ओके, सो मैं जो नेट का रिसेंट पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने भी मेरे से 20-22 क्वेश्चन ही अभी हुए हैं तो उनका सोल्यूशन मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि मतलब अगर आपको, मैं हर एक क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पता है, मैं जस्ट डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाऊँगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि स्पेस को आप 4 डायमेंशनल स्पेस मान लो तो एवरेज एनर्जी बाई एन जो होगा ये क्या होगा, ये एफ से कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको पता है एन प्रोपोर्शनल टू पी। नॉर्मली अब 3D में क्या होता है, पी स्क्वायर डी पी होता है, लेकिन ये 4 डायमेंशनल पेस है तो ये पी क्यूब डी पी हो जाएगा। ठीक है, और ई प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होगा, पी क्यूब ई डी पी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब पी स्क्वायर इजिकल टू 2 एम ई तो है। ठीक है, तो डी पी डी पी प्रोपोर्शनल टू डी ई हो जाएगा। ठीक है, पी डी पी प्रोपोर्शनल टू डी ई हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी होगा ये प्रोपोर्शनल टू ई इंटू डी होगा। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी होगा ये प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर डी ई होगा। मतलब तो ये एन, मतलब ई जो ई बाई एन जो हो रहा है, और इसका लिमिट है 0 टू ई एफ, 0 टू ई एफ। ठीक है, तो ये हो रहा है ई एफ क्यूब बाई 3 इंटू ई एफ स्क्वायर बाई 2। ओके, तो 2/3 ई एफ। तो आपको बेसिकली यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है वो पी क्यूब डी पी का करना है, और पी स्क्वायर इजिकल टू 2 एम ई लेना है, तो उसके बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि यूनिट सर्किल के अराउंड कंटूर लेना है, तो रेसिड्यू क्या होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि 1/z का कोफिशिएंट जो होता है वो रेसिड्यू होता है। ठीक है, तो ये z⁴ है, तो आपको इस टर्म में z⁵ का कोफिशिएंट बेसिकली ढूंढना है। ठीक है, तो z⁵ का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो 1/5 फैक्टोरियल इंटू 2z⁵ ऐसा एक टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/z का कोफिशिएंट एक्सपेंशन में क्या होगा, 1/5 फैक्टोरियल इंटू 2^5। तो इसको आप 2πi से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 2^5 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आई पाई इंटू 16 इंटू 120। ठीक है, तो आई पाई इंटू 1920, ये फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ सर्किट गिवन है और भी इनपुट आपका ऐसा गिवन है। ठीक है, ω1 और ω2 का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर आउटपुट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए इस पहले अब हम दो टेक्निक में इसको कर सकते हैं। बेसिकली आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सेपरेट करके भी कर सकते हैं। तो सेपरेट करके करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ऑप्शन को जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले हमने ω2 वाला इस वाले पार्ट के लिए किया। ठीक है, तो ω2 के लिए XC का वैल्यू क्या होगा, मतलब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये -jj, मतलब इमेजिनरी नंबर जो होता है -j इज द j² इजिकल टू -1। ठीक है, ये इमेजिनरी है, इंटू ω2 इंटू सी। ठीक है, तो -j ω2 क्या है, ω2 है 5 इंटू 10⁴। ठीक है, और सी क्या है, सी है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10⁶। तो ये -10j हो गया। ठीक है, तो इस टोटल पोर्शन का z कितना है, z होता है r इंटू एक्स सी बाई आर प्लस एक्स सी। सो 100 इंटू माइनस है 10j डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10j, ये आपका z है। अब आप ओप एम्प का फॉर्मूला लगा दीजिए, वी इन माइनस 0/50 इजिकल टू 0 माइनस वी नॉट बाई जेड। ओके, सो वी नॉट इजिकल टू माइनस z/50 इंटू वी इन, राइट। मतलब ये हम सिर्फ ये वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं, ये जो सेकंड पार्ट है इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इंटू 10। ठीक है, तो ये 10⁻3/50 मतलब 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10j इंटू वी इन, राइट। सॉरी, मैंने शायद कुछ गलती कर दिया था। 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, 10 5 20, सॉरी ये 20 आएगा, नॉट 200। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई दिस थिंग। ठीक है, तो इसका मॉड लोगे तो मॉड का वैल्यू कितना आएगा, 100² बाई 10²। ठीक है, तो
ये जो वैल्यू आएगा लगभग 0.2 के आसपास ही आएगा, क्योंकि देखिए ये 100 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, तो ऑलमोस्ट मतलब ये 100 स्क्वायर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 20/100 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा छोटा आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करना है क्योंकि आपको क्लोजेस्ट बोलना है, ठीक है। तो इसका आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मिलेगा। तो आप मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन और जो फोर्थ वाला ऑप्शन था इसको आप पहले ही हटा देंगे, ठीक है। तो ये मैच नहीं करेगा, इस इन दोनों में से ही कुछ होगा। तो सिमिलरली एक सेम टेक्निक से अब अगर आप ये V1 वाला पार्ट सॉल्व करोगे, तो इसका भी देखोगे आप एम्पलीट्यूड 0.2 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सेपरेट की करने से ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब टाइप वन सेमीकंडक्टर बिलो टीसी, मतलब ये जो ग्राफ होता है बिलो टीसी के लिए से टाइप वन के लिए होता है, ये टाइप वन के लिए होता है और टाइप टू के लिए सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में जाते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम क्या कहता है कि U238 है और U235 है, ये दो आइसोटोप्स है, ठीक है। तो इसका हाफ लाइफ नहीं, मतलब मीन लाइफ टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो क्लोजेस्ट एक मतलब यूनिवर्स के स्टार्टिंग के सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग के टाइम से ही ये तो प्रेजेंट है बोल रहा है, तो इनका रेशियो आप निकाल सकते हो और उससे आपका मतलब सोलर सिस्टम का एज पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इनका वैल्यू जो 238 यू का है डिवाइडेड बाई इन जो 235 यू का है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। मान लो ये एन नॉट टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 टी है और एन टू टू दी पावर माइनस लैम्डा 2 टी है, ठीक है। तो इससे आप मतलब रेशियो से आप पता लगा सकते हो 99.28 बाई 0.72। अब इसको लॉग भी ले लो बोथ साइड, इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू टी। तो आपको टी निकालना है बेसिकली, तो टी आपको क्या मिलेगा, लॉग 99.28 बाई 0.72 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 क्या है 1/T2 है, और लैम्डा 1 क्या है 1/T1, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 के आसपास आएगा, ठीक है, 5.8 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ नहीं है, ठीक है, ये लाइफ टाइम दिया हुआ है, मतलब ये मीन लाइफ टाइम दिया हुआ है, नॉट हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम से करोगे तो कुछ उल्टा पुल्टा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम नहीं है, ये मीन लाइफ टाइम है। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम है। देखो आप मतलब इन 3D बॉक्स 1D बॉक्स के लिए आप इस टाइप का प्रॉब्लम शायद कर चुके हो, लेकिन ये स्फेरिकल बॉक्स स्फेरिकल वेल वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये स्फेरिकल वेल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है वो मतलब ग्राउंड स्टेट का जो होता है 1D पोटेंशियल बॉक्स की तरफ ही सेम होता है, ठीक है। वो कैसे होता है आपको मतलब पता हो तो D2U DR2 प्लस के स्क्वायर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 R स्क्वायर इंटू यू ज़ीरो होता है, एल इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए आप सॉल्व करोगे तो साइन के आर आएगा, ठीक है, साइन के आर आएगा। और ये यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू यू बाई आर होता है, तो रेडियल वेव फंक्शन आपका होता है 1/r साइन के आर, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये के ए इज इक्वल टू एन पाई यहाँ भी वैलिड होता है, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू यही सेम होता है, ठीक है, ई एन के लिए। और यू मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू डेली डेल आर, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू डेली डेल आर एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब आ जाएगा। तो आपको प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर को आप फोर्स बाई एरिया कर दो 4 पाई R0 स्क्वायर कर दो, तो पाई पाई एक कैंसिल हो जाएगा, पाई एच कट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4m R0 टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सॉरी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये गेट का सवाल है, मतलब ये मतलब गेट से आपको ऑपरेट करके देखना है, मतलब ये सॉल्यूशन करना है इसका, तो ये आपको करना आना चाहिए इन ये सब, ठीक है। तो पहले हम इस वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से, ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ऐसा आएगा। अगर आपको पता है ए इंटू आप अगर कम कॉमन लोगे यहाँ पर 1 प्लस बी प्लस सी, ये टोटल 1 प्लस समथिंग सब कुछ 1 ही होता है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी सी हो जाएगा सिंपली,
अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी सी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर आपको ए कॉमन लोगे तो फिर एक ऐसा वन टर्म आएगा, तो ये फाइनली फिर ए प्लस बी सी ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ये वाला टर्म भी मैं साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए बार बी प्लस ए बार सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ट्रिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, ए को आप वन प्लस बी बार प्लस सी बार ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ए वन प्लस बी प्लस सी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। प्लस बी सी है आपका, प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो गया प्लस बी इंटू ए प्लस ए बार हो जाएगा प्लस सी इंटू ए प्लस ए बार हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर एक बी सी भी था ना, बट बी इंटू वन प्लस सी कुछ मायने नहीं रखता, मतलब ये लास्ट टर्म में ये ऐसा आएगा, ए प्लस बी इंटू वन प्लस सी कर दो प्लस सी कर दो, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये फाइनल आएगा, ठीक है। प्लस ये एक बी सी था, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपली ई बाई वी होता है अगर अनडिफ्लेक्टेड है, ये आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है क्यू ई और क्यू वी भी ये सेम होता है, तभी आपका अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये तो केस है, और उसके बाद बोल रहा है कि आर रेडियस पे घूम रहा है, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है, और वी की जगह आप ई बाई बी लिख दो, वी बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन से आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पी नॉट बाई बी नॉट स्क्वायर आर, ये शायद करेक्ट होगा, ठीक है। चार्ज बाई मास रेशियो पूछा है ना, ई बाई आर बी नॉट स्क्वायर, हाँ ये वाला ही होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन लैंग्वेज तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इतना कुछ है नहीं बेसिकली। तो इसका बेसिकली आपको करना क्या है कि देखिए, बोल रखा है कि ये जो पार्ट है ना, ये 0.7 है। तो अगर आप इस सिस्टम को ऑपरेट करना है, सिस्टम को चालू होना है, तो ये जो वी थेवेनिन्स होगा ये शुड बी ग्रेटर देन 0.7 होगा, तभी ये सिस्टम चालू हो पाएगा, इसके अलावा नहीं चालू हो पाएगा। तो वी थेवेनिन्स क्या है, वी थेवेनिन से बेसिकली 10 है, ये पर 10 है, और इसको आप आर टी मान लीजिए, ये आर टी कुछ गिवन है, आर पी टी गिवन है, मान लीजिए कि आर पी टी, ठीक है, आर पी टी ही लिखते हैं। ये 5 प्लस आर पी टी, ये शुड बी ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर पी टी का मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आर पी टी को आप 100 प्लस 0.4 इंटू कैपिटल टी लिख सकते हैं, तो टी ग्रेटर देन आपको 690 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन शायद 700 था, तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन थोड़ा गलती हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट कैलकुलेशन गलती हो सकता है। तो ई का कितना वैल्यू पॉसिबल है बेसिकली वो आपको लिखना है, ठीक है। तो एस वन एस टू, और यहाँ पर मैं ई इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस वन एस टू ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। तो एस वन इज इक्वल टू हाफ हाफ हो सकता है, ठीक है। तो हाफ हाफ के लिए ई का वैल्यू कितना होगा, 5/4 होगा, ठीक है। हाफ माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू होगा -1/4। माइनस हाफ हाफ हो सकता है, इसके लिए भी सेम होगा -1/4, और बोथ माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है। बोथ माइनस हाफ हो सकता है, इसके लिए -3/4 होगा। तो ई का ये 4 वैल्यू पॉसिबल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पिन्स टेक्स माइनस हाफ, मतलब ये वाला कंडीशन बोल रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 16 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टेक +1, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी इससे 16 टाइम्स ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है ई टू दी पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाई जेड, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी में रहने के लिए, ठीक है। तो ई मतलब ये ई जो है ये -3/4 एक केस में है, एक केस में 5/4 है, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ। तो ई टू दी पावर 3 बीटा बाई 4 जो है बाई जेड इज इक्वल टू 16 टाइम्स e टू दी पावर -5 बीटा बाई 4 डिवाइडेड बाई जेड, यही बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं, राइट। जेड जेड आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या होगा, e टू दी पावर 2 बीटा
फाइव प्लस थ्री एट, एट बाई फोर इजिकल टू, तो ई टू दी पावर टू बीटा इजिकल टू सिक्स, मतलब ई टू दी पावर बीटा इजिकल टू फोर, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है। तो अब आपको पूछ रहा है एट द सेम टेम्परेचर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टीम टेक्स अपोजिट वैल्यू। तो इस टोटल चीज़ का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट वैल्यू ले रहा है, हाफ माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा? तो इसके लिए एनर्जी बोथ के लिए -1/4 है, टू ई टू दी पावर बीटा बाई फोर प्लस टू ई टू दी पावर बीटा बाई फोर, बीच में पार्टीशन फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में, वही लिख रहा हूँ मैं, ई टू दी पावर थ्री बीटा बाई फोर प्लस ई टू दी पावर माइनस फाइव बीटा बाई फोर, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टू ई टू दी पावर बीटा बाई फोर माइनस, मतलब फोर टू दी पावर, ई टू दी पावर बीटा क्या है, फोर है, तो फोर टू दी पावर वन बाई फोर, टू इंटू फोर टू दी पावर वन बाई फोर, टू इंटू फोर टू दी पावर थ्री बाई फोर, और फोर टू दी पावर माइनस फाइव बाई फोर, राइट। तो ये आपका हो गया। तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। आप तो आप एक काम करिए, फोर टू दी पावर थ्री बाई फोर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फोर टू दी पावर थ्री बाई फोर मतलब यहाँ पर आपको फोर मिलेगा, ओनली फोर मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर प्लस फोर टू दी पावर थ्री बाई फोर माइनस, मतलब फोर टू दी पावर थ्री बाई टू, फोर टू दी पावर थ्री बाई टू मतलब टू, टू एट क्यूब। ठीक है, तो टू का क्यूब होता है एट, तो ये आपका आ गया टू, सॉरी यहाँ पर टू नहीं था शायद, हाँ यहाँ पर टू तो नहीं था, यहाँ पर ओनली एट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फोर टू दी पावर माइनस हाफ, राइट। फोर टू दी पावर माइनस हाफ क्या होता है, वन बाई टू होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एट प्लस सिक्सटीन प्लस यहाँ पर वन बाई टू, तो ये आपका आ जाएगा सिक्सटीन बाई थर्टी थ्री। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये थोड़ा लेंदी है, यहाँ पर मतलब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत लोग गलती करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बहुत लोग अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल मान के करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल नहीं है, ये रिपल्सिव डेल्टा पोटेंशियल है, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो डायग्राम है, मैं अगर ड्रॉप करूँ तो ये ऐसा डेल्टा पोटेंशियल है। मैक्सिमम लोग ऐसा सोचेंगे, नॉर्मली जो होता है बाउंड स्टेट सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है, रिपल्सिव है। मेरे एक दोस्त का भी मैंने देखा, वो सेम गलती किया है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है। तो देखिए, अब इस केस के लिए अब ज़ीरो टू टू है। ठीक है, तो इस केस के लिए सोल्यूशन क्या होगा, इस रीजियन के लिए आप मान लो साई वन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे ई ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपका इस रीजियन में सॉल्यूशन बेसिकली साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स होना चाहिए, लेकिन ओनली साइन के एक्स रहेगा। क्यों? क्यों एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को मैच करने के लिए मैं ओनली साइन के एक्स वाला सोल्यूशन लूँगा। सिमिलरली जो सेकेंड रीजियन में वो एक्स इज इक्वल टू टू ए में जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगेन साइन वाला ही सोल्यूशन लूँगा, बट टू ए माइनस एक्स लूँगा। ठीक है, क्योंकि टू ए माइनस एक्स करने से ये एक्स इज इक्वल टू टू ए पे जीरो हो रहा है। अब देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए पे बाउंड्री कंडीशन, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पे साइन वन इज इक्वल टू साइन टू होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू ए पे ये हो रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये भी साइन के आएगा, यहाँ पर भी साइन के आएगा। तो ये दोनों एकदम एक परफेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब हमको जो मेन कंडीशन है, जो मोमेंटम का डिसकंटिन्यूटी होता है, वो वाला लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी साइड टू डी एक्स करेंगे। देखिए, एक्स के अंदर एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा। ठीक है, कॉस टू ए माइनस एक्स माइनस के ए कॉस के एक्स, राइट। यहाँ पर पोटेंशियल प्लस है। ठीक है, माइनस नहीं है, रिपल्सिव डेल्टा पोटेंशियल है। बहुत लोग यहाँ पर टैन हाइपरबोलिक लगा के आएंगे, लेकिन ये टैन हाइपरबोलिक नहीं होगा। टैन हाइपरबोलिक तब होता अगर ये नेगेटिव डेल्टा पोटेंशियल होता, रिपल्सिव अट्रैक्टिव होता, तो बाउंड स्टेट सोल्यूशन के लिए टैन हाइपरबोलिक आता, लेकिन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पर वी नॉट ए साइन के ए ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो एच कट स्क्वायर के बाई एम इंटू कॉस के ए इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन के ए, राइट।
सो 10 KA इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर के बाई एम भी नॉट। ठीक है, तो ये वाला कट होगा। ये वाला तो मतलब हर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के पेपर में भी आता है, शायद सबने ही ये वाला करेक्ट किया होगा, तो ये मतलब सबको आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू कॉस पी। राइट, देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल पी कैपिटल क्यू के फॉर्म में। मैंने आपको बोला था कि F1 F2 F3 F4 चारों का फॉर्म याद रखने का, इससे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर F3 दिया हुआ है क्योंकि स्मॉल पी कैपिटल क्यू का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये F3 पी क्यू दिया हुआ है। तो स्मॉल क्यू अब कैसे निकालते हैं, देखिए साइन कन्वेंशन क्या था, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये था साइन कन्वेंशन, तो इसके लिए माइनस हो जाएगा। डेल F3 डेल स्मॉल पी। अब देखिए स्मॉल क्यू क्या है, यहाँ पर रूट अंडर क्यू आपको पता है, तो स्मॉल क्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से, e टू द पावर क्यू माइनस वन होल स्क्वायर 6 स्क्वायर पी। राइट, इक्वल टू माइनस डेल F3 डेल पी। तो F3 आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्या होता है, tan होता है, टू द पावर क्यू माइनस वन होल स्क्वायर इंटू tan पी। ये याद रखना। ठीक है, F1 F2 F3 F4 यार, ये साइन कन्वेंशन, इससे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ठीक है, ये देखिए सिंपल बेस थ्योरम से प्रॉब्लम है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, ये आपसे होना चाहिए एग्जाम में। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ कितना दिया हुआ है, 60%, मतलब 3/5 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है, मतलब कितना गर्ल्स है, ठीक है, 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो ग्रेड होता है, ग्रेड आपको बॉयज़ मान लो, ये मतलब ये कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, 8/100 दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी जो ग्रेड ऑफ गर्ल्स आपका दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 12/100 दिया हुआ है। ठीक है, गर्ल का ज़्यादा दिया हुआ है, पता नहीं क्यों, जो भी हो। ठीक है, तो आपको बोला है कि जो आपने एक रैंडम से एक स्टूडेंट चूज़ किया और वो मतलब पास किया हुआ है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इन एग्जामिनेशन 8% ऑफ 12% लोकल स्कोर ए ग्रेड, मतलब इसको इतना आपको ए ग्रेड मिला है, तो आपको पता लगाना होगा कि वो ए ग्रेड भी है और वो एक मेल है। ठीक है, तो बेसिकली बायस थ्योरम से है। तो मेल का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5, और इसका ग्रेड है 8/100। ठीक है, तो 3/5 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 8/100 प्लस 2/5 इंटू 12/100। ठीक है, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 24। ठीक है, 8 3 24, 12 इंटू 2 24, तो ये सिंपली 1/2 मतलब 0.5 ये वाला होगा। ठीक है, इस वाले का देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, Br प्लस हो गया, तो इसका ग्राउंड स्टेट बताना है। ठीक है, एलएस कपलिंग के बाद। ठीक है, तो देखिए ब्रोमीन 34 5 उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो 34 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखना होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपली जाता है। ठीक है, वन मतलब n इज इक्वल टू वन के लिए एल सिर्फ जीरो होता है, तो ओनली एस होता है, तो 1:2। सिंपली n इज इक्वल टू टू के लिए एस और पी होता है, 1 2s2 2p6। एन इज इक्वल टू थ्री के लिए एस पी डी तक जाता है, 3s2 3p6 3d5। ठीक है, 4s के लिए ऐसे ही चलता है। अब देखिए बहुत सारा हो गया, अब एक बार गिन लेते हैं, 2 2 4 4 6 10 12 18, सॉरी 3d10 28 2 30 हो गया। तो अब आपको बस 4 चाहिए, तो 4p4। ठीक है, इतना तक ही आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो p ऑर्बिटल अब ड्रॉ कर लीजिए। p के लिए 1 0 -1 होता है, आप इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो आपका यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पर 2 ही बस यहाँ पर है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और एल का वैल्यू इन तीनों का सम कर दीजिए, तो 1 हो गया। देखिए मोर देन हाफ फील्ड है, तो जे इज इक्वल टू एल प्लस इसका फॉर्मूला लगेगा, मतलब 2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2s प्लस 1 एल जे, ऑलरेडी दिया हुआ है कि ऐसा फॉर्मूला, मतलब 3 एल इज इक्वल टू 1 पी, जे इज इक्वल टू 2, 3p2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला भी मतलब डेल्टा पोटेंशियल है और सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वी नॉट लेस देन जीरो, मतलब बोल रहा है कि अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल है। ठीक है, इस वाले में आप नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हो।
ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होता है अगर आप याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाला डेल्टा पोटेंशियल मैं बोला था कि मतलब नेट से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि डेल्टा पोटेंशियल उनका बहुत फेवरेट है। ठीक है। तो यहाँ पर ए टू द पावर माइनस के मॉड एक्स ऐसा सोल्यूशन होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा फॉर्म है फाइव एक्स का। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ए टू ए से रहने का द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट रीजन तो एक्स मॉड एक्स लेस देन है, मतलब माइनस है लेस देन एक्स लेस देन है, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या है 25 है, लेस देन 25 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो, मॉड साई स्क्वायर टी एक्स करते हो ठीक है, मॉड साई स्क्वायर टी एक्स करते हो। तो देखिए माइनस ए टू जीरो के लिए रूट अंडर के टू द पावर के एक्स स्क्वायर टी एक्स, और जीरो टू ए के लिए फिर रूट अंडर के ई टू द पावर माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर डी एक्स। ये प्रोबेबिलिटी आपका लेस देन 1/4 बोल रहा है, मतलब आप लिमिटिंग वैल्यू पकड़ लो। ठीक है। तो के आप कॉमन ले लो इंटीग्रेशन ई टू द पावर टू का करोगे, ई टू द पावर माइनस टू का करोगे, 1/2 के नीचे आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ए टू जीरो है, यहाँ पर जीरो टू है, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टू के आएगा। ठीक है। ये लेस देन आपका क्या बोल रहा है, 1/4 राइट। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टू के ए, एक सेकेंड ई टू द पावर के ई टू द पावर माइनस टू के एक्स बाई टू के, ओ सॉरी, यहाँ पर दोनों के लिए सेम ही आएगा ना, ये वाला रीजन भी है ये वाला रीजन भी है, तो ये एक रीजन के लिए है, तो दो रीजन के लिए इसके लिए 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ई टू दी पावर माइनस 1/2 के ये आएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस वाले रीजन का है इस वाले रीजन का है। ठीक है। तो ई टू दी पावर माइनस टू के है, इसका वैल्यू हो रहा है 3/4। तो 2 के ए का वैल्यू होता है log 3/4। ठीक है। अब के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू अगर आपको नहीं पता हो, मतलब आप क्विकली डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू टू के इज इक्वल टू वी नॉट होता है ठीक है। मतलब जो डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन होता है उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर के जो होता है एम वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर होता है। ठीक है। तो 2m v0 बाई एच कट स्क्वायर ए इज इक्वल टू लॉग 3/4। ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो गया। नेक्स्ट वाला पे ये मतलब ये भी सिंपल है। ठीक है, ये आप करना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में। तो इसमें कंजर्व्ड क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो ऑयलर लैग्रेंज वाला डेल एल डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल एल डेल एक्स, और y के लिए भी सेम लगा दो। तो अब x के लिए लगाओगे तो ये क्या होगा, x डॉट करोगे तो 15x डबल डॉट आएगा फिर एक x डॉट करोगे और फिर डी डी करोगे 6y डबल डॉट आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो गया -g। एम में कैंसिल कर रहा हूँ, और अगर आप y के लिए भी करोगे तो फिर वैसे सेम आएगा। यहाँ पर 6x डबल डॉट प्लस यहाँ पर एक और y डॉट करोगे तो 6y डबल डॉट इज इक्वल टू -2g। ठीक है। तो दोनों को मैच करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो ये दोनों सेम है, बराबर है। तो 24 इन दोनों को मतलब माइनस कर रहा हूँ, तो 24x डबल डॉट प्लस 6y डबल डॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, ये फर्स्ट वाला है। 2 से डिवाइड कर दो जस्ट, 12x डबल डॉट प्लस 3y डबल डॉट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ई का फॉर्म, आपको रो बताना है तो देखिए ई जो है इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, बस मैं ये वाला जो मेन काम है ये वाला बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस बी आर आर वेक्टर बाई आर क्यूब इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो, आपका जब मर्जी है। तो आर हेड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो आपको बेसिकली डेल डॉट ई करना है। ठीक है। तो डेल डॉट आपको देखिए, ये वाला एक स्केलर फंक्शन है, ये वाला एक वेक्टर फंक्शन है, ऐसा मान लो। तो डेल डॉट फाई ए मतलब फाई एक स्केलर और ए एक वेक्टर, ऐसा जब होता है तो क्या होता है, डेल फाई डॉट ए होता है प्लस फाई इंटू डेल डॉट ए होता है, राइट।
तो आप जब डेल डॉट ए मतलब डेल डॉट इस टर्म का डेल डॉट करोगे, डाइवर्जेंस लोगे, और फाई यहाँ पर क्या है, टू द पावर माइनस बी आर इन टू डेल डॉट ए, ये क्या होगा, 4 पाई डेल क्यू आर होगा, राइट। ये 4 पाई डेल क्यू आर होगा। और यहाँ पर एक और टर्म है ग्रेड फाई, तो इसका आप जब ग्रेड लोगे, ग्रेड फाई ये वाला माइनस बी आ जाएगा, एक माइनस बी टू द पावर माइनस बी आर इंटू आर हेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये मतलब दिया नहीं हुआ है, मतलब दिया सकता था, तो ये एफ आर डेल्टा आर माइनस जीरो बट डेल्टा आर जो होता है, ये एफ जीरो डेल्टा जीरो होता है, एफ जीरो डेल्टा आर होता है, ठीक है। मतलब ये आर इज इक्वल टू जीरो पे है, ओरिजिन है, तो एफ जीरो डेल्टा आर होता है, ठीक है। मतलब आपका ऐसा होता है, अगर एफ आर इंटू डेल्टा आर माइनस ए ऐसा होता, तो इसको आप ऐसा लिख सकते थे, एफ ए डेल्टा आर माइनस ए। तो यहाँ पर आप ये जीरो को यहाँ पर एब्जॉर्ब करा सकते थे, मतलब ये 4 पाई ओनली 4 पाई डेल क्यू बार भी आप लिख सकते हैं। ये टू दी पावर माइनस बी आर पर कॉमन लिया हुआ है, तो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे भी दिया सकता था, मतलब दे सकता था। ये वाला फॉर्म आपको जानना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेनर डेंसिटी पूछा है इस प्लेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपली फॉर्मूला होता है एन डी बाई वी, तो सिंपली क्यूबिक के लिए एन वन होता है, डी क्या है, ए बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है, और ए क्यूब, ठीक है। तो 1/3 a² ठीक है, और नैनोमीटर स्क्वायर में पूछा है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 0.5 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/3 इंटू 0.5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 0.5 मतलब 1/2, उसको ऊपर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 1.33 ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में जब आप कंडेंसेट के बहुत करीब चले जाते हो, मतलब टीसी के, मतलब टी लगभग इजिकल टू टीसी में जाते हो ना, तो आपका कुछ फॉर्मूला होता है कि एन जो होता है वो 3.31 एच कट स्क्वायर बाई ए, मतलब ये मुझे याद है, मैं याद रखता हूँ ये वाला चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नंबर आप याद नहीं रख सकते हो, मतलब कभी कभी याद रहता है नहीं रहता है, बट ये आपको फॉर्म याद रहना चाहिए, ठीक है। सॉरी, टी सी इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर, ये इंटू दी पावर 2/3 ऐसा होता है, ठीक है। तो ये टी सी होता है, वो आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर। और जो एनर्जी होता है वो होता है 0.77 प्रोबेबली की होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई टी सी टू द पावर 3/2 ऐसा होता है, ठीक है। और इससे आप सी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बेसिकली होता है डेल, यहाँ पर एक वी, ये जो नंबर होता है ये वी का प्रोपोर्शनल भी होता है, मतलब टी सी ऑलरेडी है तो ये एन होता है, ठीक है। तो डेल ई बाई डेल वी होता है, ठीक है, प्रेशर डेल ई बाई डेल वी होता है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कंडेंसेशन में ही हो, मतलब टीसी के बहुत करीब हो, तो ये टीसी से आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो टी सी टू दी पावर 5/2 बाई टी सी टू दी पावर 3/2, मतलब प्रोपोर्शनल टू टी सी, ठीक है। तो यहाँ पर पी आपको आपने डेल वी कर लिया, ठीक है। तो पी ए बाई पी बी जो होगा बेसिकली सेम टेम्परेचर पे ना, तो इसका भी टी सी है, इसका भी टी सी है, तो यहाँ पर एन कुछ मैटर नहीं करेगा, ये यहाँ पर एन पे ये डिपेंड ही नहीं करता, ये टीसी पे डिपेंड करता है, टी और टीसी पे, ठीक है। तो ये वाला जो रेशियो होगा ए वन होगा, मतलब ये सेम होगा, क्योंकि ये डेल भी कर रहे हो आप, टी से कुछ नहीं, मतलब टी दोनों का सेम है, ठीक है। एज इट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मतलब टी दोनों का सेम है, तो इसका रेशियो भी वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये तो बस ऐसा करना है कि बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, तो 84 इंटू एम पी प्लस 210 माइनस 84 इंटू एम एन माइनस इसका जो मास दिया हुआ है 210 पी ओ 84, इससे आप इसका निकाल सकते हो, इसका भी आप सेम तरीके निकाल सकते हो। और क्यू वैल्यू क्या होता है, क्यू वैल्यू होता है सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी आप ऑलरेडी फाइंड कर रहे हो, तो इस मतलब पता चल चुका है आपका कि इस तीनों का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो इससे आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये ऑप्शन है, ठीक है।
ये वाला तो मतलब आपको मार्क्स देने के लिए ही किया हुआ है कि किया ये मतलब ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये हर कोई कर लेगा प्रोबेबली। ये 4x² है, ये आप कर लोगे, ठीक है। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप इंडेक्स मैनिपुलेशन आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ मतलब कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वी आई वी जे पूछा है, ये साइलन आई जे के वी आई वी जे पूछा है। ठीक है, तो आपको हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए। हैमिल्टोनियन क्या होता है? हैमिल्टोनियन होता है पी माइनस क्यू ए होल स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी वाई माइनस क्यू ए वाई सभी टर्म्स होता है। ठीक है, तो एक्स डॉट क्या होगा? एक्स डॉट का होगा डेल एच बाई डेल पी एक्स होगा, तो पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स डिवाइडेड बाई एम होगा। सिमिलरली वाई डॉट होगा आपका पी वाई माइनस क्यू ए वाई डिवाइडेड बाई एम। जेड डॉट क्या होगा? जेड डॉट होगा पी जेड माइनस क्यू ए जेड डिवाइडेड बाई एम। ये तीनों आपको मिल गया। ठीक है, फाइन। अब ए का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि हाफ इंटू बी क्रॉस आर होता है। ठीक है, मतलब मैं अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो ए एक्स आपका होगा हाफ इंटू बी वाई जेड माइनस बी जेड वाई, राइट। ए वाई आपका होगा हाफ इंटू वाई जेड एक्स बी जेड एक्स माइनस सॉरी बी एक्स जेड। ओके, और ए जेड आपका होगा हाफ इंटू जेड एक्स वाई, सो बी एक्स वाई माइनस बी वाई एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप प्रोसीड करें तो आई जे आप मतलब एक्स और वाई ले लीजिए, मतलब एप्सिलॉन एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर वाई एक्स कर दीजिए वाई एक्स जेड वी वाई वी एक्स प्लस यहाँ पर और भी ऐसे चार टर्म रहेंगे। ठीक है, मतलब ये वी वाई वी एक्स का कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ पर वी जेड वी एक्स होगा और वी जेड वी वाई होगा। तो मैं यहाँ पर बस दो लेके दिखा रहा हूँ, बाकी अब ऑटोमेटिक आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन एक्स वाई जेड इसका वैल्यू 1 होता है, पता है आपको। आई जे के मतलब अगर ये 1 2 3 हुआ तो ये 1 होता है, और आपको एक एंटी सिमेट्रिक चेंज कर दो तो उसका वैल्यू -1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट टर्म होगा एक्स डॉट वाई डॉट वी एक्स बी वाई मतलब एक्स डॉट वाई डॉट है माइनस यहाँ पर वाई डॉट एक्स डॉट, राइट। तो यहाँ पर ये जस्ट माइनस को आप यहाँ पर खिला दोगे तो यहाँ पर 2x डॉट वाई डॉट हो जाएगा, राइट। 2x डॉट वाई डॉट है। ठीक है, तब एक्स डॉट वाई डॉट क्या है? एक्स डॉट वाई डॉट ये वाला टर्म है, तो दोनों से एम आप कमन ले लो पहले, तो 2/m² कर दो। ठीक है, तो पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स इंटू पी वाई माइनस क्यू ए वाई हो गया, फाइन। अब देखिए पी एक्स पी वाई तो ज़ीरो होगा, ए एक्स ए वाई भी ज़ीरो होगा। ठीक है, इनका कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि ये मतलब आइदर मोमेंटम मोमेंटम है और पोजीशन पोजीशन है, तो उसका तो कुछ मायने नहीं रखता। तो आपको बस क्रॉस टर्म्स देखना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्रॉस टर्म है यहाँ पर है माइनस क्यू ए एक्स पी वाई, ये वाला एक टर्म है क्रॉस टर्म, और ये वाला एक क्रॉस टर्म है माइनस क्यू पी एक्स ए वाई। तो आप एक काम करिए क्यू को भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2q यहाँ पर एम स्क्वायर है। ठीक है, 2q/m² माइनस माइनस एक्स पी वाई माइनस पी एक्स ए वाई। अब आपको सिंपली बस ये एक्स और ए वाई पुट करना है। अब यहाँ पर एक्स अब अगर पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स ये वाला टर्म है हाफ इंटू बी वाई जेड बी जेड वाई। यहाँ पर अब जब पी वाई से लेंगे पॉइसन ब्रैकेट, तो ये वाला टर्म कुछ काम नहीं करेगा, बस वाई पी वाई का पॉइसन ब्रैकेट 1 होता है, तो यहाँ से एक बी जेड बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक वही का नेगेटिव साइन है और हाफ भी है, तो देखिए 2q/m² हाफ बी जेड आ जाएगा। सिमिलरली पी एक्स ए वाई, पी एक्स ओनली एक्स के साथ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी एक हाफ है, तो यहाँ पर और एक हाफ बी जेड आएगा। ठीक है, और पी एक्स एक्स मतलब एक्स पी एक्स सबका 1 होगा, एक्स पी एक्स का पॉइसन ब्रैकेट 1 है, बट पी एक्स एक्स का पॉइसन ब्रैकेट -1 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर पी एक्स एक्स का जब क्वेश्चन बैठे लगे तो आप -1 आ जाएगा। तो -1 प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर टू क्यू बी जेड बाई एम स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आप एक्स वाई से करोगे तो टू क्यू बी जेड एम स्क्वायर हो रहा है। अगर आप एक्स जेड से करोगे तो बी वाई आएगा। अगर आप वाई जेड से करोगे तो बी एक्स आएगा। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, ये मतलब एग्जाम में करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं अगर साफ-साफ बोलूँ, अगर मतलब मुझे जितना हुआ है अभी, मेरे से भी 3-5-6 क्वेश्चन नहीं हुए हैं अभी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन टफ था, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के टाइम मतलब मतलब अगर प्रेशर सिचुएशन हो तो कैलकुलेटर में बैठाने में गलत हो सकता है, तो ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ। ये वाला आपको करना चाहिए था, तो 1 करना चाहिए था। ये वाला आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ये आपको करना चाहिए था, 2 करना चाहिए था। ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ कि किसी-किसी को ये वाला फॉर्म शायद पता नहीं होगा, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपको करना चाहिए था, ये ईज़ी था, ठीक है। ये आपको करना चाहिए था, बेस थ्योरम आपको आना चाहिए। ये मैं छोड़ रहा हूँ कि कोई-कोई ये वाला फॉर्म में ज़्यादा नहीं जानता, तो ये छोड़ रहा हूँ कि मतलब शायद नहीं कर पाया होगा, ठीक है। ये वाला डेल्टा पोटेंशियल नॉर्मली टफ क्वेश्चन ही पकड़ता हूँ मैं, तो ये भी नहीं करना, मतलब ठीक है, छोड़ रहा हूँ। ये वाला लोगों से गलती हो सकता है, ये भी छोड़ रहा हूँ। ये वाला भी लंबा क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूँ। ये आपको करना चाहिए था, ठीक है। ये आपसे होना चाहिए था, बिल्कुल ये आसान है। ये भी आपसे होना चाहिए था। और कहाँ गया? ये आपसे होना चाहिए था, ये रेडियो एक्टिविटी का सिंपल जेई मेंस लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, ये मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। ये आपसे होना चाहिए था, ठीक है। ये भी आपसे होना चाहिए था। तो 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम होना ही चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम आप मान लीजिए कि 35 मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे, ठीक है। अगर मिनिमम 35 आपको मिलने चाहिए थे मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इतना क्वेश्चन ही मेरे से हुआ अभी, मतलब मैं बाकी 3.5 मार्क्स का भी करूँगा और इसका भी जो जो बचा है मैं करने की कोशिश करूँगा कल, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बस।